नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे 9 साल की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभाला है। मोदी से पहले नेहरू और इंदिरा को ही ये गौरव हासिल हुआ। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की उपलब्धियों का बखान किया। योगी ने अपने अंदाज में बताया कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश का मान दुनिया में बढ़ा है, दुश्मन भारत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने बुनियादी ढांचे से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भारत के बढ़ते कदमों का चित्र खींचा है। तो कांग्रेस ने उन्हीं 9 सवालों को दोहराया जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे हैं। क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देगी योगी सरकार? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, आप वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है। उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। अन्य वे तमाम योजनाएं, जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का कार्य हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें मिशन रोजगार के साथ जोड़ने और मिशन रोजगार के माध्यम से उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर तेजी से देखने को मिला है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें अपना ही महिमा मंडल करने में लगी रहती हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत बन चुकी है। जितनी भी सरकार को ये भी देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या वादे थे प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के जिनको वो पूरा नहीं कर पाई हैं। नौकरियां देने की बात थी, उसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं। पेंशन बहाली की बात थी, उसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जो चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी, आज भी कितने लोग सरकारी राशन आप बांट रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये साबित करते हैं आंकड़े। इसलिए सरकार को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना, 9 साल आपके इस तरीके से बीते हैं कि जनता बिल्कुल परेशान है और वो जो सरकारी योजना गरीब के यहाँ पहुँचनी चाहिए वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यही गंभीर विषय है। वो चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, दोनों जगह सरकारें विफल रही हैं, किसी भी स्तर पर वो काम नहीं कर पाई। आदित्यनाथ जी झूठ बोलते हैं, उसी तर्ज पे मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे 9 सालों में देश पिछड़ा साबित हुआ। जिस तरह से रोजगार के मामलों में लगातार आपने देखा होगा 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई देश में है, निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार का माहौल है वो भी देश में है। मैं कह सकता हूं कि जो ध्रुवीकरण की सियासत लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई आई है, अब वो जनता समझ रही है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, कर्नाटका भी सरकार आई है, निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जनता को राहत देगी। थोड़ा अजीब लगता है जब बगैर फैक्ट्स की बात होती है, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें कुछ फैक्ट्स को भी अगर पढ़कर प्रतिक्रियाएं दी जाती तो शायद ज़्यादा आपको अच्छा भी लगता। बहरहाल, महंगाई, बेरोजगारी की बात हो रही थी, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, जो ग्रोथ रेट है वो 2023 में ये कहता है, IMF और WB ने ये बताया है कि 7% तक हम ग्रोथ रेट में आगे बढ़े हैं। महंगाई दर 7%, जो कि बाकी देशों की आप देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UK, पाकिस्तान में 36%, श्रीलंका में 38%, जर्मनी तक में 7.2 है और हम इस वक्त करंट पीरियड में जो बात कर रही हूँ 4.8% महंगाई दर के साथ हम अभी रह रहे हैं।
और उस पर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर। तो कई सारे सवाल उठते हैं और जो 9 सवाल कहे गए हैं, 9 साल की बात हो रही है, उसमें कई सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी जो कह रहे हैं उन्हें तीन दशक अपने भी देख लेनी चाहिए। भले आगे बढ़ रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। देखिए, विवेक शुक्ला जी हमारे सह संपादक हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसे बाकी मेहमान जुड़ते हैं उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। विवेक जी, 9 साल और 9 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला? क्योंकि योगी जी का भी सेकंड टेन्योर है और इसमें हम अगर योगी जी की बात करें तो अब जो सेकंड टेन्योर है 6 साल हम मानकर चलें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल। जिस चीज को योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं, लेकिन उसी पर कटाक्ष कर रहे हैं बाकी दल कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है, महंगाई दर की बात कही जा रही है और भी योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप रहकर वहां पर समझते हैं, वहां की धरा को समझते हैं। क्या योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद कोई बदलाव देखा नहीं आपने? जी पारुल जी, उत्तर प्रदेश भारत का एक सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश का जो एक जनांकीय सर्वेक्षण है वो ये कहता है कि काफ़ी अरसे से, जब से यहाँ पर तमाम सरकारें रूलिंग करती रही हैं, कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो मैं समझता हूँ कि योगी सरकार ने निश्चित रूप से इस पर नकेल करने में, कसने में सफलता पाई है। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको अक्सर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती, जहाँ पर बाहुबलियों का आतंक, माफियाओं का एक वर्चस्व, लोगों में, आम जन में एक भय का माहौल। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस वक्त जब पहले टेन्योर में योगी जी ने अपना शासन संभाला। उसके बाद से लगातार उन्होंने कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्राथमिकता के तौर पे इसे लिया। और आज मैं समझता हूँ कि जो वक्त है, आप जानते हैं, देश देख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाया है। बहुत बड़ी सफलता तो मैं सबसे पहले इस बात को मानता हूं, क्योंकि जितने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारे यहाँ जो लोग निवेश करने आते हैं, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या हम वहाँ सुरक्षित हैं, हमारा व्यापार सुरक्षित है, हम वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। और देखिए, पिछले कुछ सालों में लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर निवेशक आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात कही है। एक रिकॉर्ड निवेश यहाँ पर दर्ज भी किया गया है। शिक्षा की बात हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक ठाक प्रगति हुई है। देखिए, मैं विश्लेषण उन्हीं पार्टियों का हम कर सकते हैं जो मौके पर सत्ताधारी हैं, जो सत्तारूढ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, लिहाजा भाजपा की ही कार्यों की समीक्षा करेंगे यहाँ पर। तो समीक्षा में अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जैसे बता रहे थे, योगी जी की 22 नए मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर जो है स्थापना की गई है, और भी एक्सप्रेस वे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, और परिवहन की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है, उज्ज्वला कनेक्शन की बात हो रही है। इससे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पे भाजपा का जो एक सफलता का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा है बाकी सरकारों की अपेक्षा में। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर सफलता की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जनता के हृदय में एक जो है विश्वास का एक जो है दीपक निश्चित रूप से जलाया है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से इस वक्त विकास की उम्मीद कर रही है, सुरक्षा की उम्मीद कर रही है, भयमुक्त वातावरण की उम्मीद कर रही है और विकास की उम्मीद कर रही है। मुझे लगता है कि योगी सरकार काफ़ी हद तक इस मामले में सफल रही है। पारुल जी, बिल्कुल, उन उम्मीदों पर कई हद तक जाकर खरी उतरी है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, लेकिन उसके बाद भी सवाल कई और आरोप प्रत्यारोपों के साथ जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके पास मैं हमारे दर्शकों के लिए जाऊं। अनिल शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े। हरीश श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है तो रिप्लाई कीजिएगा। बहुत स्वागत सर। सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और जयप्रकाश साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। और चूंकि विवेक शुक्ला जी ने काफी कुछ अभी हमें बताया, तो मैं यहीं से जा रही हूं कांग्रेस के पास। कांग्रेस को क्यों लगता है कि 9 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बदला, योगी काल में कुछ नहीं बदला? अनिल जी, क्या कहेंगे इस पर आप? अरुण जी, अभी एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। 9 साल 9 सवाल, इस पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और सवाल पूछ रही है केंद्र सरकार से कि अर्थव्यवस्था ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर अमीर हुए और गरीब गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा? आर्थिक विषमता क्यों बढ़ रही है? इसी प्रकार कृषि कानून वाले मामले में बाकी मैं पढ़ देती हूँ। भ्रष्टाचार, मित्रवाद, चीन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय को लेकर आपने बात की है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभी चीजें हम सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार, मित्रवाद है, चीन और सुरक्षा का मामला है, सामाजिक सद्भाव का मामला है, सामाजिक न्याय का मामला है,
महिलाओं, दलितों और SC, ST, OBC के वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप है। जाति जनगणना की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्षी दलों को, नेताओं को दुश्मन की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा आयाम स्थापित किया जो अपनी पीठ थपथपाने का ये लोग काम कर रहे हैं? कौन सी योजना ऐसी दे दी जो जनहित की है? एक तरफ तानाशाह बादशाह अपने महल का उद्घाटन कर रहा है और दूसरी तरफ महल के बाहर देश की बेटियां लाठियां खा रही हैं। आपत्ति है मुझे आपकी बात से। कौन सा न्याय हो रहा है? आपत्ति है मुझे आपकी बात से। अब देश की संसद को किसी राजा का महल बता रहे हैं सर, मतलब इतना तो मत कीजिए। और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपके नेता जाएंगे ही नहीं उस संसद में, उस महल में, जैसे आप महल बता रहे हैं। समझता हूं, सुनिए, लोकतांत्रिक मंदिर को जिस प्रकार से केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन के रूप में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को क्यों देख रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देख रहे हैं? रखा गया। नहीं, आपत्ति है मुझे आपकी बात से। 9 सवालों की बात करें। पहले अर्थव्यवस्था के बारे में आप बात करें। ग्रोथ रेट इंडिया का सर 7% है और जो बड़ा है। IMF WB ने भी इसको बताया कि दुनिया के सबसे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था अभी इस वर्ष जो आई है रिपोर्ट, उसके हिसाब से 7% तक की ग्रोथ रेट पर है हम। अर्थव्यवस्था की बात कर रही हूं मैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। 7% हम हैं। श्रीलंका पाकिस्तान से कम महंगाई है हमारी। 410 रुपए का हुआ करता था, आज 1103 रुपए का। 169% महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल 71 रुपए होता था, 95 से 100 रुपए लीटर, 57% की बढ़ोतरी। मैं तो आपको आंकड़े दे रही हूँ ना सर, मैं तो आपको आंकड़े दे रही हूँ। 7% पर है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UK, जर्मनी, सबसे बेहतर हम हैं। उन देशों से बेहतर हम हैं। और बताऊं, MSP का भी सवाल आपने रखा है, उस पर भी मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, क्या आपको इस पर भी संशय है कि 1,75,00,000 उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए? क्या आपको इस पर भी संशय है कि 54 लाख लोगों को घर मिले हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार अपना अंश तो दे ही नहीं रही है, तो वहां पर घर मिलने से रहे, लेकिन यहां पर प्रॉपर हो रहा है। इन तमाम सवालों पर बात कीजिए। क्या दिया गया है ऐसा? अभी फिर से संख्या पढ़कर बताऊं, सुना नहीं होगा शायद आपने, फिर से पढ़ देती हूँ। 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, ठीक है। उसके अलावा 54 लाख लोगों को घर मिले हैं। 2.61 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। कोरोना में क्या व्यवस्था रही है? टीका लगाने वाले देशों में हम सबसे आगे रहे हैं, दूसरे देशों की मदद करने वालों में रहे हैं। आप आंकड़े जुटाइए, मैं लौट रही हूं आपके पास। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए, मैं आंकड़े सुना देता हूं। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। आप बहुत सुकून से बैठे हो, तो मैंने कहा आप और भी सुन लें, मैं आ रही हूँ। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी और भी अच्छे से अपनी पार्टी के बारे में बता देंगे, क्योंकि मैं तो उन आंकड़ों को लेकर बैठी हूँ जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जो ऑथेंटिक हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, क्यों आपकी पार्टी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है सर? क्यों धरातल पर आपकी पार्टी के काम नहीं दिख रहे हैं? ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों का। जिन लोगों को, जिन राजनीतिक दलों को जनता जनार्दन ने सत्ता से खारिज कर दिया, आज उनकी स्थिति वो हो गई जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दीजिए। और उस छटपटाहट में, उस व्यग्रता में, उस उलझन में इनको न देश की गरिमा का ख्याल है, न लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल है, न भाषा की मर्यादा का ख्याल है। ये संसद बना नहीं पाए। 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा आदरणीय मीरा कुमार जी ने एक विशेषज्ञ समिति बना करके और फिर प्रस्ताव इनको दिया था। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महज 2 साल में स्वतंत्र भारत की संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो बनके तैयार हुआ, तो अब इनको ये पच नहीं रहा है कि आखिर कैसे मोदी जी विकास योजनाओं को जो हाथ में लेते हैं उसको साकार कर देते हैं। आज पूरी दुनिया के वैश्विक धरातल पे जिस आन बान शान के साथ भारत के नेतृत्व, भारत का वर्चस्व बढ़ा है, वो कांग्रेस को और उनके मित्र दलों को बिल्कुल पछता नहीं है। जिस तरह से आज मूडीज का मैं देख रहा था, मूडीज का सर्वे था, मूडी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा कि भारत बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज
भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $3.48 ट्रिलियन है, और जबकि जो जापान और जो चौथे और तीसरे नंबर पे है, उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है 4.1 के आसपास है, जिसको बहुत जल्दी भारत उससे आगे निकल जाने वाला है। और इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है उनका कहना है कि भारत बहुत कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं दिखता। आज 53 किलोमीटर पर डे हाई वेज बन रहे हैं, इनको वाटर वेज नहीं दिखता। ये 2014 तक जितने हवाई अड्डे कुल थे उससे उतने ही हवाई अड्डे इस 9 साल में बन गए, ये इनको नहीं दिखता। 300-350 किलोमीटर कुल मेट्रो रेल की लंबाई थी, आज वो 6000 किलोमीटर से ज्यादा की है, वो इनको नहीं पसता। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं वो इनको देख करके इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं तो श्रीवास्तव जी, 9 साल में और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो काम किया उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही विपक्षी पार्टियां? काम कर रही हैं। जिस तरह से देश के युवा खुद इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, वो इनको नहीं पसता, नहीं दिखाई पड़ता। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बढ़ा है, वो इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, जो देश के आम जनता के विकास में उनकी सहूलियतों में लग रहा है, वो इनको नहीं दिखाई पड़ता। आज अगर केवल बायोफ्यूल के से जो बचत हुई वो 48,000 करोड़ है, जो किसानों की सम्मान निधि और इसमें सरकार दे रही है। तो जो सरकार का काम है वो इसको इसलिए नहीं देखना चाहते कि तो लंबे कालखंड तक सत्ता में रहे और ये कुछ कर नहीं पाए। सैयद रजा रिजवी साहब, क्यों आखिर विपक्ष को वो काम नहीं दिखते जो 9 साल में उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, देश में भी हुए हैं? आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही हूँ सर वापस। रिजवी साहब, 3 लाख करोड़ से ज्यादा तो केवल 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा केवल ग्रामीण सड़कें बनाया। हरिश्चंद्र जी बोल रहे, जरा बोल ले तो मैं बोलूं। आ रहे हैं श्रीवास्तव जी, आ रहे वापस आपके पास लौट के। रिजवी साहब को बोलने दीजिए। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप जी मौजूद थे वहाँ जी, और पुरी साहब मौजूद थे। ताज होटल में आज प्रोग्राम किया गया, वहाँ 2 डिप्टी सीएम मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात शुरू की वो इसी शुरू की, साहब 9 वर्ष का कार्यकाल, नए भारत का दर्शन। तो 9 वर्ष का कार्यकाल, नए भारत का दर्शन जो शब्द आया है, तो उससे हमें अच्छा लगा कि नए भारत का दर्शन। तो ये नए भारत का दर्शन है ही है कि जो लोकसभा जो गुलामी का प्रतीक था, जो अंग्रेज आ गए थे, तो ये बताया कि देखो हिंदुस्तान में इतनी क्षमता है कि हम अपने मुल्क में अपना संसद जो है भवन बना सकते हैं। क्योंकि मेरा बेटा जब इंग्लैंड पढ़ने गया था तो वहाँ जो है इंग्लैंड के लोग जो हैं वो बड़ी हे दृष्टि से हिंदुस्तान को देखते हैं, और मैं अंग्रेजों को हे दृष्टि से देखता हूँ। वो चुट्टे हैं, यहाँ से सोना चुरा ले गए। अब वो जो संसद सदस्य बना था अंग्रेजों के हाल का, वो समझते थे कि हम लोग बहुत ये बीजेपी का महल है। हाँ, तो हम लोगों को समझते थे कि हम लोग बहुत गरीब मुल्क के लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते ये सब। वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा है, भारत का आंतरिक व बाहरी सुरक्षा सुदृढ़ हुई जी। आप समझिए कि अटल जी ने एक बार कहा था कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। भारत सकारात्मक भाव रखता है। आज बताइए कि पड़ोसी की जो आसपास के हैं पड़ोसी, कोई आंख दिखा के घुड़की दे सकते? नहीं घुड़की दे सकते। जो पड़ोसी देश है जो हमें घुड़की देता रहता था बार बार, वो घुड़की अब नहीं चलती है। तो जो काम किए जा रहे हैं वो काम लोगों को दिखे न दिखे। स्वस्थ भारत मिशन के अंदर WHO की रिपोर्ट आई है कि स्वस्थ भारत मिशन के अंदर जो भारत में काम हुआ है, इससे 3 लाख लोगों की जान जाने से बची है। क्या कोई काम नहीं है? गोरखपुर के अंदर इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार, ये इतनी तेजी से फैलता था, मुझे खुद मालूम है कि हमसे। अरे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, कहाँ हैं आप भाषण दे रहे? जी, प्रवक्ता जी बोलेंगे। मतलब बात जो पत्रकार चीज सुने, जो देखे, वो ना बतावे आपको। बताइए कि 1 लाख की आबादी पे 13 बेड है उत्तर प्रदेश में।
जो हमें दिख ये रही कौन है। बोल रहा है अभी? मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ सर आपको, मुझे अभी कमांड नहीं मिला है। कौन है? सपा से हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। रुकिए सर, मैं आपका वेलकम तो कर लूं। आप बिल्कुल मतलब मुझे मौका ही नहीं दिया आपने स्वागत करने का। जरा रुकिए। आईना दिखाने में जयप्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अरे मैं थोड़ा लेट आया, मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ सर, मैं आपका लेकिन बहुत दिल से वेलकम करती हूँ, लेकिन मैं आपका नाम लूंगी सर, तब आप बोलना शुरू कीजिएगा प्लीज। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। रजा साहब कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं यही कह रहा था कि WHO की रिपोर्ट है भाई कि 3 लाख लोगों की जो है जान बची है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर ब्याज मुक्त जो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में पैसा दिया है लोगों को, तो इसमें क्या दिक्कत है इनको? है अगर ऐसी चीजें तो है। 50 लाख लोगों को घर दिया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में जो अपना मकान नहीं बनाए थे और रहते थे, उनको घरौनी के नाम पे दिया गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आयुष्मान योजना में पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को कवरेज किया गया, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए कि हाँ ये बात गलत है, ये बात झूठी है, ये गलत कह रहे हैं, कहीं जमीनी हकीकत पे नहीं है, तो उसको भी देखा जाए कि जमीनी हकीकत पे है कि नहीं है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। दुरुस्त नहीं है सर। मैं आपके पास आ रही हूँ जयप्रकाश जी, आप ही से अब सवाल लूंगी कि अभी पैनल में ये डिस्कशन चल रहा था कि आखिर अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ गई। कृषि किसान का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। 9 सवाल कांग्रेस ने लगा, आपका भी सवाल होगा शायद उसमें, कोई तो बता दीजिए। देखिए, मुझे लेट पहुंचने के कारण थोड़ा कष्ट है। ट्रैफिक व्यवस्था इन्हीं की सरकार चला रही, फंस गया था। खैर विषय वो नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, किसी भी सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार का 9 साल कम नहीं होता, लगभग 10 साल होता है। और 10 साल किसी भी सरकार का पूरा हुआ है तो विश्लेषण का सबसे अच्छा आधार ये होता है कि आप तुलनात्मक विश्लेषण कर दीजिए। भारत में 3 लोग हैं लगभग ऐसे, या तो इंदिरा जी का था, मनमोहन सिंह का था, या जवाहरलाल नेहरू का था। 3 लोगों ने 10 साल लगभग या 10 से अधिक पूरा किया था। और अगर जैसे ही आप उनके बरक्स मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को रखेंगी तो मोटे मोटे 4 पॉइंट भी देख लीजिए, जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का। ये अभी हमारे विद्वान पत्रकार मित्र कह रहे थे कि अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, तो पहले कोई देखता था। यानी पाकिस्तान 1971 में जब शीत युद्ध चल रहा था और 7वें बेड़ा की उपस्थिति में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को बीच से चीर के अलग कर दिया, तो या फिर कहिए कि चीन की ही बात अगर कर लीजिए, चीन के माओ का बड़ा प्रसिद्ध एक सिद्धांत था 5 उंगलियों का, जिसमें वो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल की बात करते थे। इंदिरा जी ने सिक्किम, उनकी 1 उंगली, 5 उंगलियों में 1 उंगली तोड़ दी और भारत में विलय कर लिया। उसके बरक्स अगर बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, कांग्रेस वाले भी खुश हो रहे हैं आपकी बातों से। हाँ, क्या लीजिए। जैसे ये दोनों उपलब्धियां आप गिन लीजिए, 71 में पाकिस्तान को चीरना और माओ की उंगली काटना, और मोदी जी की महान उपलब्धियां सुनिए, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में दरख्त के पत्ते तोड़ लेना, और जो ये अभी गलवान घाटी में हमारे शहीद जवान के बाद सारी बातें आपकी ठीक मान लेते हैं। मुझे ये बताइए, उसके बावजूद भी क्यों चुन लेती है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुन लेती है जनता? ये इसके पीछे का करंट क्या है फिर? अरे मेरी बात तो सुनिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो यही बात अंग्रेज बोलते थे कि भारत की विधि द्वारा स्थापित सरकार है। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें कहा गया सिपाही म्यूटनी लिखा जाता था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इतना सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप ही अकेले सारा ज्ञान लेकर बैठे हो। दुनिया में, देश में सभी को पता है ना ये सारी बातें, तो ये फिर चुनकर कैसे आ जाते हैं? तो मतलब वोट कैसे बढ़ जाते हैं फिर? सुन लीजिए, मेरे पास जल्दी बोलिए सर। हाँ, 2018 से 23 तक 31 चुनाव हुए हैं विधानसभा स्तर के, केवल 6 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। 80% विफलता को अगर आप ये कह रहे हैं कि चुन गए तो फिर आपको मुबारक हो। जयप्रकाश पांडे जी, जयप्रकाश पांडे जी, आप दूसरा भारत का जी पांडे जी, पांडे जी देख लीजिए जी, पांडे जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पहले की सरकारों के समय के हुए युद्ध और उनके परिणामों की आप चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों का मानना, पत्रकारों का मामला सिर्फ इतना है, जैसे रिजवी साहब हमारे भी बोल रहे हैं कि बिना युद्ध किए अगर कूटनीतिक सफलता से ही प्रतिरक्षा नीति हमारी सुदृढ़ हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से हो रहा है, कोई युद्ध लड़ा नहीं गया है, इसके बावजूद भी सीमाओं की रक्षा भली भांति हो रही, सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी जो है भारत को सशक्त देश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है, 1 मिनट मेरा भी सुन लीजिए भाई।
अगर इसे डिप्लोमेटिक कौशल कहा जाएगा कि जो चीनी दुश्मन 10 किलोमीटर हमारी सरहद के भीतर है, गलवान के पहले वाले स्थिति तक हम कहिए फौजी 10 फौजी हमारे जो है पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल देंगे सर, एग्जाम्पल देने का समय नहीं है अभी हमारे पास। अनिल शर्मा जी 30 सेकंड। अनिल शर्मा जी 30 सेकंड। राष्ट्रीय सुरक्षा में 29 दिसंबर 2022 को पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने इस बात पर अफसोस जताया था कि मोदी सरकार समग्र रणनीति के बिना ही सुरक्षा सुधारों को आगे बढ़ा रही है और वह दूरदर्शिता को अभाव से दर्शाता है। कांग्रेस पर सुनिए, 2019 में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीएच हुड्डा द्वारा लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार किया गया। 30 सेकंड श्रीवास्तव जी बोलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में बीजेपी श्रीवास्तव जी बोलिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक समृद्धशाली भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में पूरी दुनिया के वैश्विक पटल पे उभरा है। अपनी पीठ थपथपाते रहिए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जो लोगों के पास भी सकारात्मक दृष्टि होगी, जो लोग हताश निराश नहीं होंगे, वो आज निराशा आपकी दिख रही है ना। कर्नाटक सरकार, हिमाचल सरकार, बाकी अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निराशा आपकी दिख रही है। कर्नाटक में लोकतंत्र क्या है? कर्नाटक में सरकारी टीचर ने एक आवाज उठा दी फ्री योजनाओं को लेकर, तो वहां के उस टीचर को चलता कर दिया गया। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 9 साल की सौगात, क्या कुछ बदला उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ देश में परिवर्तन आया। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन चर्चाओं से इतर क्या आप देख रहे हैं बदलता हुआ मध्य प्रदेश, माफ कीजिए बदलता हुआ देश, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों को जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और उन राज्यों को भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं भी हैं, वहां पर भी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका अंश पहुंचाया जा रहा है, उनकी तरफ से जो फायदे हो सकते हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन उसके इतर अगर उन योजनाओं को कंपेयर कीजिए तो क्या आप नहीं देख रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।